देख सकते हैं क्वेश्चन है m प्लस n इक्वल्स टू 5, m इंटू n इक्वल्स टू 5, देन m इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क n इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, यानी m और n के मान हमें ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देख सकते हैं क्वेश्चन हमें दिया है m प्लस n इक्वल्स टू 5, इसे हम इक्वेशन 1 लेंगे। m इंटू n इक्वल्स टू हमें दिया गया है 5, इससे हम इक्वेशन 2 लेंगे। अब हम इक्वेशन 1 से आगे बढ़ेंगे, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि समीकरण यानी इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 है मेरा m प्लस n इक्वल्स टू 5। यहां से हम n का मान निकाल लेंगे। n इक्वल्स टू m को राइट साइड ले जाएंगे, ये प्लस का है तो माइनस की हो जाएगी, तो 5 माइनस m, और इसे हम रख लेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 से यानी इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 है m इंटू n इक्वल्स टू 5, m इंटू n इक्वल्स टू 5, और m लिखेंगे इंटू n के लिए हमारे पास m माइनस m है, तो यहां से हम लेंगे 5 माइनस m इक्वल्स टू 5, और नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं 5 का m से इंटू करेंगे 5m माइनस m से इंटू करेंगे m स्क्वायर इक्वल्स टू 5, और नेक्स्ट स्टेप पे हम इन दोनों पार्ट को राइट साइड ले जाएंगे, तो यहाँ लेफ्ट में 0 रखेंगे, ये माइनस m स्क्वायर है राइट साइड ले जाएंगे प्लस m स्क्वायर, ये प्लस 5m है राइट साइड ले जाएंगे माइनस 5m, ये राइट साइड में पहले से है तो प्लस 5, और नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 5 इक्वल्स टू 0। यहां से देख सकते हैं ये एक द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में है। तो यहाँ से हम a फाइंड आउट कर लेंगे, a m स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 होगी, b निकाल लेंगे माइनस का 5, c निकाल लेंगे 5। उसके बाद यहाँ से हम d यानी डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं d, फॉर्मूला होती है b स्क्वायर माइनस 4ac। नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम लिख सकते हैं d इक्वल्स टू, b के लिए हमारे पास माइनस का 5 है, तो माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के लिए हमारे पास 1 इंटू c के लिए हमारे पास है 5, और d इक्वल्स टू माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, और d इक्वल्स टू 25 माइनस 20 इक्वल्स टू 5, d का वैल्यू 5 है। आइए अब यहाँ से हम m निकाल लेंगे, m इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d डिवाइडेड बाय 2a, और नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं m इक्वल्स टू माइनस b के लिए हम लगा सकते हैं माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट d, और d के लिए हमारे पास है 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a के लिए हमारे पास है 1। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं m इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस यानी प्लस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 1 जा 2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि m के लिए हमारे पास दो वैल्यू है, एक होगा m1 इक्वल्स टू 5 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2, और दूसरा वैल्यू होगा m2 इक्वल्स टू 5 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। आइए अब m1 और m2 के वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में रखकर n1 और n2 प्राप्त करें। n इक्वल्स टू 5 माइनस m, इक्वेशन 3 में हम वैल्यू रख लेंगे। इक्वेशन 3 है हमारे पास n इक्वल्स टू 5 माइनस m, और नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं n1 निकाल लेंगे, n1 इक्वल्स टू m 5 माइनस m1,
और n1 इक्वल्स टू 5 माइनस m1, और m1 देख सकते हैं 5 प्लस अंडर रूट 5 बाई 2, 5 प्लस अंडर रूट 5 बाई 2। नेक्स्ट स्टेप हम लिख सकते हैं n1 इक्वल्स टू, ये 5 इसके साथ हम एलसीएम ले लेंगे, तो 5 टू ज़ 10, 10 माइनस 5 प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, और n1 इक्वल्स टू 10 माइनस 5, 5 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। n1 की जो वैल्यू होगा 5 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। आइए अब हम लोग m2 रखकर n2 का वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहां से हम निकाल सकते हैं n2 इक्वल्स टू 5 माइनस m2, और n2 इक्वल्स टू 5 माइनस m2, और m2 देख सकते हैं हमारे लिए है 5 माइनस अंडर रूट 5 बाई 2, 5 माइनस अंडर रूट 5 बाई 2, और n2 इक्वल्स टू, यहाँ से एलसीएम लेंगे, 5 टू ज़ 10 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, और n2 इक्वल्स टू 10 माइनस 5, 10 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। तो देख सकते हैं n2 का जो वैल्यू होगा 10 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से हम चारों वैल्यू को रख लेंगे। m1 है हमारे लिए 5 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, n1 इक्वल्स टू 5 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, m2 इक्वल्स टू 5 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, और n2 इक्वल्स टू 5 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। अब इन चारों वैल्यूज को हम क्वेश्चन में रखकर बारी बारी से वेरीफाई यानी चेक कर लेंगे कि वाकई हमने जो m1, n1, m2 और n2 का वैल्यू प्राप्त किया है ये हमारा राइट आंसर है या रॉन्ग आंसर है। आइए हम लोग वेरीफाई यानी चेक कर लेंगे। अब यहां से हम लोग चेक कर लेंगे। पहले हम लिख सकते हैं समीकरण यानी इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 है हमारा m प्लस n इक्वल्स टू 5। यहाँ सबसे पहले हम m1 प्लस n1 इक्वल्स टू 5 के मान को रख लेंगे। m1 है हमारे लिए 5 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, प्लस n1 है हमारे लिए 5 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, और इक्वल्स टू हमें दिया गया है 5। नेक्स्ट स्टेप पे हम दोनों का एलसीएम लेंगे। दोनों का एलसीएम हो जाएगी 2। यहां से लिख सकते हैं 5 प्लस अंडर रूट 5 प्लस 5 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 5। नेक्स्ट स्टेप फिर लिख सकते हैं हम, देख सकते हैं माइनस अंडर रूट 5 ये प्लस अंडर रूट 5 कैंसिल हो जाएगी, तो 5 और 5 10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 5। ये 5 दूनी 10 हम काट सकते हैं, 5 टू जा 10, देन 5 इक्वल्स टू 5। देख सकते हैं ये LHS इक्वल्स टू RHS, लेफ्ट साइड और राइट साइड हमारा जो है बराबर हो गई। आइए अब हम समीकरण 1 में m2 और n2 का वैल्यू रख के वेरीफाई कर लेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास m प्लस n इक्वल्स टू 5, इक्वेशन 1 से। यहां से हम रख सकते हैं m2 प्लस n2 इक्वल्स टू 5। नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं m2 हमारे लिए है 5 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, प्लस n2 के लिए रख सकते हैं 5 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 5। नेक्स्ट स्टेप पे हम यहां से एलसीएम लेंगे, 2 हो जाएगी। यहां से लिख सकते हैं 5 माइनस अंडर रूट 5 प्लस 5 प्लस अंडर रूट 5
इक्वल्स टू 5। फिर नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं ये प्लस √5, ये माइनस √5, प्लस माइनस कैंसिल, 5 और 5 10 हो जाएगी, डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 5। 5 2 = 10, यानी हम कह सकते हैं कि 5 इक्वल्स टू 5। यहाँ से भी देख सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS। आइए अब हम लोग इक्वेशन 2 में M1 और M2 N2 को रखकर वेरीफाई करेंगे इक्वेशन 2 में। अब यहाँ हम लिख सकते हैं समीकरण 2 से, इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 2 है हमारे लिए M × N इक्वल्स टू 5। यहाँ से हम M1 × N1 इक्वल्स टू 5 लिख लेंगे। M1 हमारे लिए है 5 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू N1 हमारे पास है 5 माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 5। और नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं 2 और 2 को हम इंटू कर लेंगे, यहाँ से 2 × 2 4। यहाँ से देख सकते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर 25 माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगी, देन 5 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू 5। और नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं 25 माइनस 5 20 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू 5। और 4 5 = 20, देन 5 इक्वल्स टू 5। यहाँ से भी देख सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS। आइए अब इक्वेशन 2 में हम लोग M2 और N2 का मान रखकर वेरीफाई कर लेंगे। अब M2 × N2 इक्वल्स टू 5। M2 है हमारे लिए 5 माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू N2 के लिए हमारे पास है 5 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 5। 2 × 2 4। यहाँ से देख सकते हैं 5 माइनस √5 इंटू 5 प्लस √5 इक्वल्स टू 5। और नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं 5 माइनस √5, 5 प्लस √5, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 5। और नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर 25 माइनस √5 का स्क्वायर से रूट कैंसिल होगी, माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू 5। और 25 माइनस 5 20 बाई 4 इक्वल्स टू 5। 4 5 = 20, यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, देन हम कह सकते हैं कि यहाँ से 5 इक्वल्स टू 5। देख सकते हैं यहाँ भी हमारा LHS इक्वल्स टू RHS है। अब दोनों और बराबर होने का मतलब हम कह सकते हैं कि हमने जो है यहाँ से वेरीफाई कर लिया। आशा करता हूँ वीडियो देखकर आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख गए होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।